हेलो स्टूडेंट। सो सेट्स पर हमारी कमांड बन चुकी है, रिलेशन पर हमारी कमांड बन चुकी है, थ्योरी पर, अभी क्वेश्चंस पर नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चंस ही अप्लाई करने हैं, इनकी एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं। सो लास्ट टॉपिक है फंक्शन, इसको हम पढ़ लेते हैं। सो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब एक बार फंक्शन की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। यहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मीन्स ए से बी में जो रिलेशन आपने पढ़े हैं, तो ए से बी में वो ही रिलेशन फंक्शन बन पाएगा अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की केवल यूनिक इमेज हो। मतलब कहने का क्या है, यहां ध्यान से देखो आप, जो पहला हमारे पास, एक सेकंड, जो पहला वाला फिगर है हमारे पास, यहाँ पर वन की इमेज, ये डोमेन के एलिमेंट है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये हम रिलेशन में पढ़ चुके हैं कि जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के होते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट वहां पर रेंज सेट के बनते थे। रेंज के क्यों बनते थे ये भी बताऊंगा। फिलहाल ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक, फंक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये डोमेन और कोडोमेन। बिना डोमेन और कोडोमेन, बिना सेट की जानकारी के आप फंक्शंस नहीं कमांड कर सकते फंक्शंस के ऊपर अपनी। क्लियर कट बात है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। मतलब डोमेन का सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो एलिमेंट खाली रह गए, इनको इमेज ही नहीं मिल पाई, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। ठीक, इस वाले पर आ जाओ। यहाँ पर डोमेन के हर एलिमेंट को इमेज मिली है, लेकिन इस वाले एलिमेंट की दो इमेज बन गई। ठीक, हमने क्या कहा है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीन की दो इमेजेस है, एक 4 भी है और एक 5 भी है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इस वाले को अगर ध्यान से देखो तो डोमेन का हर एलिमेंट यूनिक तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यस, ये क्या है? फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पर यूनिक तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यस, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, आप एक चीज समझो, जो ये 4 है, ये 4 किस किस से मिला हुआ है? एक तो -2 के साथ और एक 2 के साथ। -2 और 2 के साथ 4 है। अब आप यहाँ पर ये मत कहना कि इन दो की इमेज सेम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये कहा है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, है ना? इसकी तरह नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 की इमेज 4 भी है और 5 भी है, तो ये नहीं चलेगा। ये डोमेन के एलिमेंट की केवल एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पर तो सही बात है, -2 की इमेज 4 है और 2 की इमेज 4 है, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है ना। एक इमेज दो, एक एलिमेंट दो जगह तो नहीं जा रहा है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आदमी एक समय पर एक ही काम कर सकता है, दो अलग अलग काम नहीं कर सकता। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, सबसे पहली बात, डोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूटना नहीं चाहिए, और डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अब हमने कहा हर एक रिले क्या, अच्छा यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ हर एक रिलेशन फंक्शन बनाता है। क्या ये बात कही जा सकती है कि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से रिलेशंस हैं जो फंक्शंस नहीं बनाते। जैसे आप कुछ भी ले लो, बस आपको करना क्या है, देखो, ये हमें पता है स्टार्टिंग के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट बनते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है। मतलब डोमेन के केवल एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्या हर एक फंक्शन रिलेशन बनाएगा? यस, बिल्कुल बनाएगा। हर फंक्शन रिलेशन बनाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट, यहाँ पर जो ये है ए, ये जो एक्स है, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन क्या होता है? जहां पर फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब बेसिकली यह है जहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती रहे। ऐसा ना हो कि वैल्यू रखने पर फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए, फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे दे, ऐसा नहीं चाहिए। तो इस ए को कहते हैं हम डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इस बी को हम कहते हैं कोडोमेन। अब जो रेंज होती है आपकी, वो रेंज कोडोमेन का ही सबसेट है। ठीक, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब रेंज क्या होती है? जितने एलिमेंट मैप्ड होते हैं कोडोमेन के, वो रेंज सेट के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ए बी सी डी, ये चारों एलिमेंट कोडोमेन के हैं, लेकिन
जो ये केवल 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट रेंज सेट के हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेंज सेट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज सेट क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 एलिमेंट कोडोमेन के हैं और चारों एलिमेंट मैप्ड भी हैं, इसलिए ये क्या है? ये रेंज सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट ही हैं। तो इस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम है। सिमिलर यहाँ भी रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम है, और यहाँ भी रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम है। ये बात क्लियर है। अब कुछ स्पेशल टाइप के हम फंक्शंस के ऊपर काम कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस हमें कॉन्ट्राडिक्शन देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब हमने पढ़ा भी था ऊपर, आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसा फंक्शन जो खुद अपनी ही इमेज दे, मतलब मिरर की तरह काम करे। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक मिरर रख दूं, तो मिरर में अगर आप 1 को देखोगे तो 1 की इमेज 1 ही मिलेगी, 2 की इमेज 2 ही मिलेगी, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जो भी आप यहाँ पर इनपुट दोगे सेम वही आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर। डोमेन मतलब आप एक्स की जगह ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो कि हमें यहाँ पर वेल डिफाइंड क्वांटिटी मिले, मतलब 0/0 ना मिले, इन्फिनिटी ना मिले, 1/0 ना मिले, ये हमें नहीं मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, आप एक्स की जगह कुछ भी रख दो। आप कोई बच्चे कहेंगे इन्फिनिटी रख दो, नहीं रख सकते, क्योंकि आर के अंदर इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, सो आर की हर एक वैल्यू, आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालोगे, आप 1/2 डालोगे आपको 1/2 मिल जाएगा, आप √2 डालोगे आपको √2 मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होता है? पूरा आर। और रेंज क्या होती है? पूरी आर। और कोडोमेन भी इसका आर। क्लियर है? अब ध्यान ध्यान से समझो आप एक चीज, रेंज हमने आर क्यों बोली? क्योंकि आप जो भी डोमेन का एलिमेंट उठाओगे सेम वही आपको यहाँ पर आकर मिल जाएगा। ठीक, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की सेम टू सेम इमेज है, मतलब जो डोमेन है वही कोडोमेन है। तो डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर, रेंज भी आर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ पर मैप्ड है। ठीक, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ग्राफ तो हमने बहुत बनाया 10th क्लास में। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये बात क्लियर है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शंस हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे, नहीं, ये फंक्शंस कॉन्ट्रडिक्शन देंगे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, तो आपको पता होने चाहिए कुछ बेसिक फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जो केवल एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। जो क्या देता है? केवल एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। और आगे इसको इससे समझते हैं फिगर से। मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उन सबको किसी एक नंबर पर फिक्स करवा देगा, ऐसे फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बनता है। अब आप यहाँ ध्यान से समझो, डोमेन तो आप कुछ भी उठा लो, पूरा रियल नंबर डोमेन उठा लो, और कोडोमेन भी आप पूरा रियल नंबर उठा लो, लेकिन रेंज के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट केवल एक से ही मैप्ड है, बाकी एलिमेंटों को तो जगह ही नहीं मिली। ठीक, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि आपका डोमेन तो बन जाएगा पूरा आर, कोडोमेन बन जाएगा पूरा आर, लेकिन रेंज सेट क्या मिलेगा? रेंज वो मिलेगा जहां पर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करा है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू डालते रहो, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 2। मतलब अगर मैंने 1/2 रखा x की जगह तो भी वैल्यू 2, 1 रखा तो भी वैल्यू 2, 2 रखा तो भी वैल्यू 2, 3 के साथ भी वैल्यू 2, 4 के साथ भी वैल्यू 2। इन सारे पॉइंटों को मिलाकर अगर मैं खींच दूं तो ये क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ऐसे ही -1 की इमेज भी 2, -2 की इमेज भी 2, -3 की इमेज भी 2। यानी कि डोमेन, ये एक्स एक्सिस आपकी डोमेन होती है, यहीं से तो आप वैल्यू उठा रहे हो, और वाई एक्सिस क्या होती है? आपकी कोडोमेन, क्योंकि यहीं पर हमें वैल्यूज मिल रही है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस इज आर डोमेन, वाई एक्सिस इज आर कोडोमेन। ठीक, एक्स की जगह आप कुछ भी डालो, आपको केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, वो है 2। ठीक, तो ऐसे फंक्शंस बनता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर, रेंज सेट के अंदर केवल वही एलिमेंट आएगा जहां पर सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू 3 कर देता तो सारे के सारे एलिमेंट 3 पर जाकर मिलते, तो रेंज सेट के अंदर 3 आता केवल। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन एन इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको लिमिट में भी दिखेगा, आपको डिफरेंशियबिलिटी में भी दिखेगा, आपको कॉन्टिन्यूटी में भी दिखेगा, मॉड्यूलस फंक्शन।
मॉड्यूलस फंक्शन क्या काम करता है, देखो यहाँ पर अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मॉड एक्स ये दो टाइप की वैल्यू देता है, एक तो एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स तब देगा जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और माइनस एक्स तब देगा जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तुरंत बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था कि एक्स की जगह पर यहाँ पर कुछ भी रख दो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। यस, बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगी। आप इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन समझो। फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रहा है ना, 0 से इधर पॉजिटिव, 0 के इधर नेगेटिव, यानी फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर। 0 के राइट हैंड साइड पर देखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू सर इधर होती है ना 1 2 3 4, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी वैल्यूज इधर होती है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर मुझे 1 की वैल्यू देखनी है कितनी होगी तो x की जगह 1 रख दूंगा। यहाँ पर अगर मुझे 2 की वैल्यू देखनी है कितनी होगी तो x की जगह 2 रख दूंगा, है ना। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये सेम वही नहीं बन गया, fx इक्वल्स टू एक्स। सेम अभी जस्ट पढ़ा हमने आइडेंटिटी फंक्शन, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, लेकिन ये तभी है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लग गया कि इधर का हिस्सा आइडेंटिटी फंक्शन केवल तभी बनेगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर मुझे -1 की वैल्यू देखनी है तो x की जगह पर -1 रखूंगा, लेकिन एक माइनस तो पहले से ही है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। ऐसे ही अगर मुझे -2 की वैल्यू देखनी है तो x की जगह पर -2 रख दूंगा और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा। यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ये पॉजिटिव है। क्लियर है ये बात। ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन, और इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी में हम इसका जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यह है इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब रही बात डोमेन की, तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर बनना चाहिए भाई साहब। अब रही बात कोडोमेन की और रेंज की, कोडोमेन भी आपका पूरा आर बनेगा कुछ भी। रेंज सेट, इस फंक्शन का ग्राफ देखो, हमने क्या बोला, वाई एक्सिस बताती है आपका कोडोमेन रेंज कितने एलिमेंट मैप्ड है। रेंज के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो वाई एक्सिस पर मैप्ड है, इस वाई पर जो है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन जब मैं नेगेटिव वैल्यूज रख रहा हूं तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही मिल रही है। -1 की वैल्यू 1, -2 की वैल्यू 2, -3 की वैल्यू 3, यानी यही वैल्यूज मिल रही है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो -1 रखो या f -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 यानी कि 1। f -2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 यानी कि 2। मीन्स केवल 0 से लेकर ऊपर तक ही हमें वैल्यूज मिलती जा रही है। तो यही तो रेंज सेट है, जो वाई एक्सिस पर मैप्ड है वही रेंज सेट है। तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, रेंज बनेगा इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका रेंज सेट क्या बन गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट, और आजकल यूपीएससी जिसके साथ ज्यादा गेम खेल रहा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल्स टू दिस। ये कहता है कि आप अगर x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखोगे तो मैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता था, आप पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो मैं आपको दूंगा पॉजिटिव वैल्यू ही। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखो मैं दूंगा आपको इंटीजर ही। इंटीजर हम पढ़ चुके हैं सेट्स में, आप x की जगह कुछ भी रखो दूंगा मैं आपको इंटीजर ही, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 ही होगी क्योंकि 1 इंटीजर है। f0 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, 0 भी इंटीजर है। अब अगर मैं आपसे कहूं f0.1 की वैल्यू क्या होगी, तो 0.1 तो इंटीजर है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं आपको इंटीजर दूंगा लेकिन एक ऐसा इंटीजर दूंगा जो 0.1 से बड़ा ना हो। अब 0.1 के बाद जो अगला इंटीजर आएगा वो आएगा 1, तो 1 नहीं आएगा, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही अगर मैं f0.2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये क्या कहेगा कि मैं दूंगा तो आपको इंटीजर ही, लेकिन ऐसा इंटीजर दूंगा जो 0.2 से बड़ा ना हो। फिर अगेन 0.2 से बड़ा इंटीजर 1 ही है, तो वैल्यू क्या देगा, पीछे वाली 0। सिमिलर ये कहानी चलती रहेगी। f0.9 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। और f1 की वैल्यू हमने देख ही लिए क्या है, 1। अगेन f1.2 की वैल्यू क्या देगा आपको, 1.2 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा इंटीजर ये आपको देगा नहीं, यानी 2 तो ये आपको देगा नहीं, तो क्या देगा, 1 ही देगा। तो 1.2 की वैल्यू भी 1।
1.3 की वैल्यू भी 1, और ऐसे ही चलता रहेगा। f1.9 की वैल्यू भी 1 और f2 की वैल्यू लास्ट में देगा 2। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखो तो कैसा दिख रहा है, 0 से लेकर के 0.9 तक केवल एक ही वैल्यू है 0। तो यहाँ पर आपने यही करा है, 0.9 से लेकर के 0 से लेकर के 0.9 तक वैल्यू क्या है, केवल 0। लेकिन 1 पर वैल्यू कूद कर कहाँ पहुंच गई, 1 पर। देखो f1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 पर वैल्यू 1 पहुंच गई। अब 1 से लेकर 2 तक, 2 पर होल कर देते हैं क्योंकि हमें 2 नहीं लेना है, 2 पर वैल्यू 2 है। 1.1, 1.2, 1.3 इन सब की वैल्यू 1 ही तो है। देखो सबकी वैल्यू 1 है, यानी कि ये लाइन बन जाएगी। लेकिन 2 पर वैल्यू 2 नहीं रही, 2 पर वैल्यू कहाँ, सॉरी 2 पर वैल्यू 1 नहीं रही, कहाँ आ गई, 2 पर आ गई। अब अगेन 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इन सब पर वैल्यू कितनी मिलती रहेगी, 2। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आजकल आपसे एग्जामिनर इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी लिमिट, इसकी डिफरेंशियबिलिटी जान रहा है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन का तो नॉलेज हो कि फंक्शन दिखता कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये तो फंक्शंस हो गए, बेसिक फंक्शंस। अब हम बढ़ते हैं 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन सिंपल सा है। 1 to 1 फंक्शन कहता है कि डोमेन का हर एलिमेंट केवल और केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, मतलब हर एलिमेंट यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट होगा। डोमेन का एक एलिमेंट केवल एक जगह जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी जगह जाएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी जगह जाएगा, यानी डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी डिफरेंट एलिमेंटों के लिए। ये 1 to 1 है। इसको देखो ध्यान से, ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है ये। क्या ये 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट एक पर जाकर मिल गए, ठीक है। फंक्शन है लेकिन 1 to 1 नहीं है। क्लियर है। 1 to 1 फंक्शन को हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि fx1 बराबर है fx2 के, कोई शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट्स भी आएंगे, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। fx1 बराबर fx2 ऐसा हम अज्यूम करेंगे, लेट मानेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर लास्ट में जाकर हमें x1 बराबर x2 मिल गया तो हम कह देंगे फंक्शन 1 to 1 है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑनटो फंक्शन के ऊपर। ऑनटो फंक्शन क्या होता है, ऑनटो फंक्शन ये कहता है कि देखो 1 to 1 फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, डोमेन के ऊपर। ऑनटो फंक्शन कह रहा है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये पीछे जाकर कहीं ना कहीं मैप्ड होना चाहिए। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज, पीछे की इमेज हो, तो ये फंक्शन ऑनटो है। लेकिन इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये 8 और 1 छूट गए यहाँ पर, तो ये फंक्शन ऑनटो नहीं है। फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है, लेकिन ऑनटो नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, कितने फंक्शंस मिलेंगे, कितने 1 to 1 फंक्शंस मिलेंगे, कितने ऑनटो फंक्शंस मिलेंगे, एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है। सो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ए से लेकर बी पर कितने फंक्शंस मिलेंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन, आप ऐसे याद रखो, कोडोमेन की पावर डोमेन, ठीक। इतने फंक्शंस मिलेंगे, ये एक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है, 1 to 1 ऑनटो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। जैसे अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, और मैं आपसे कहूं भाई साहब बताना जरा बी से ए पर कितने फंक्शंस मिलेंगे, रटना नहीं है, 2 की पावर 3 नहीं, कोडोमेन की पावर डोमेन, यानी ए की पावर बी। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, बी के अंदर 3, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ए से बी पर कितने फंक्शंस मिलेंगे, तो अब कोडोमेन की पावर डोमेन, कोडोमेन यानी बी की पावर ए, यानी 3 की पावर 2, तो ये चीजें याद रखनी है, कोडोमेन की पावर डोमेन, ठीक। हमेशा n की पावर m याद मत कर लेना, कहीं यहाँ पर उसने कर दिया n और यहाँ पर कर दिया m और क्वेश्चन करके आगे गलत, पहला ही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितने हमें 1 to 1 मिलेंगे और कितने हमें ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे। लास्ट है फंक्शंस फिनिश, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करने। तो सबसे पहली बात, हमें 1 to 1 फंक्शन तभी मिलेंगे जब, ध्यान से देखो यार चीज समझो, आप 1 to 1 फंक्शन की बात करते हैं पहले, नेसेसरी कंडीशन है तभी 1 to 1 मिलेगा, वरना 1 to 1 मिलेगा ही नहीं। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। सपोज यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट रख दिए और यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट रख दिए। इसकी इमेज इन तीनों में से कहीं भी जा सकती है, इसकी इमेज इन तीनों में से कहीं भी जा सकती है, इसकी इमेज इन तीनों में से कहीं भी जा सकती है। इस चौथे की इमेज मैं दे ही नहीं सकता चाहकर भी, क्योंकि मुझे फंक्शन को 1 to 1 बनाना है, तो ये फंक्शन तो रहा ही नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के या तो बराबर हों या फिर कोडोमेन से छोटे हों, छोटे भी चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए
और यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। पहले एलिमेंट को मैंने इधर भेज दिया, दूसरे एलिमेंट को मैंने इधर भेज दिया। क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? बिल्कुल है। हर एलिमेंट यहाँ पर मिला हुआ है यूनिक तरीके से। तो नेसेसरी कंडीशन में ये कह सकता हूँ कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे किसके? कोडोमेन से। ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो 1 to 1 फंक्शन तो मिलेगा ही नहीं, जीरो, खत्म। 1 to 1 फंक्शन खत्म। यानी कि अगर मैं आपको एक फंक्शन डिफाइन करूं एफ ए टू बी और कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, और मैं आपसे पूछ लूं कि कितने 1 to 1 फंक्शंस मिलेंगे तो आप कहोगे जीरो। क्यों कहोगे जीरो? क्योंकि यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट ज्यादा हो गए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई साहब ए के पास तो 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, कितने 1 to 1 बनाऊं? इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ और डोमेन का एक एलिमेंट खाली। ये तो फंक्शन ही नहीं है, आप 1 to 1 की बात कहाँ से करने लग गए? ठीक, तो नेसेसरी कंडीशन है ये। कोई भी फंक्शन 1 to 1 तभी बनेगा जब डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के या तो बराबर हो जाए या फिर कोडोमेन के एलिमेंटों से छोटे हो। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर डोमेन के अंदर n एलिमेंट है और कोडोमेन के अंदर m एलिमेंट है तो n छोटा या बराबर होना चाहिए m के। डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन से छोटे या बराबर होने चाहिए। और कितने मिलेंगे? m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल। इतने 1 to 1 फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? फैक्टोरियल क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, फॉर्मूला याद करना है। m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ऑन्टो फंक्शंस के साथ थोड़ी जंग है। ये n की पावर m है, ठीक है, n की पावर m, ये n माइनस 1 की पावर m, ये n माइनस 2 की पावर ये m है। ठीक, ये फॉर्मूला ऐसा है, n की पावर m माइनस nc1, ये बाइनोमियल है, n माइनस 1 की पावर n। जिन लोगों ने अभी बाइनोमियल नहीं पढ़ी है घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम केवल फॉर्मूला कर रहे हैं, अभी हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं की है। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। इतने ऑन्टो फंक्शंस मिलेंगे। ऑन्टो फंक्शंस के लिए भी कंडीशन लगा दें। इसका ठीक उल्टा ऑन्टो फंक्शंस नेसेसरी कंडीशन क्या मिलेगी कि भाई साहब n की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, m बड़ा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। m बड़ा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको एक छोटी सी चीज, अगर आपको फंक्शन को 1 to 1 और ऑन टू दोनों बनाना है तो चीज समझो। अब आप अगर आपको फंक्शन को 1 to 1 और ऑन टू, सबसे पहली बात तो फंक्शन को 1 to 1 बनाना है तो इन 3 एलिमेंटों की केवल 3 ही यहाँ पर इमेज चाहिए, तभी फंक्शन 1 to 1 बन पाएगा, अदरवाइज 1 to 1 नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और अगर फंक्शन को आपको कोडोमेन ऑन्टो बनाना है तो हमें पता है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट इधर नहीं छूटना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो मैं उसको यहाँ पर प्री इमेज दूंगा, कहीं भी दूं, लेकिन इस टाइम पर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर आपको किसी भी फंक्शन को 1 to 1 और ऑन टू दोनों बनाना है तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, यानी n बराबर m होना चाहिए। ये बात क्लियर है? कोई भी फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू फाइनाइट सेट के ऊपर तभी बनेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, एंड इन दैट केस फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू। और ऐसे फंक्शन को हम इनवर्टिएबल फंक्शन भी कहते हैं, ऐसे फंक्शन इनवर्स भी देते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन की बात तभी की जाएगी जब फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू मिलेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।